नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन के बाद अब नाराजगियों का दौर जारी है। एक तरफ कई नेताओं का दर्द छलक रहा है, तो वहीं अजित पवार गुट की एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने अब अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं मंगलवार को पुणे में छगन भुजबल के समर्थकों ने अजित पवार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का अपमान है। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन बारामती में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के बंगले के बाहर हुआ। ऐसे में छगन भुजबल ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन ये फैसला अजित पवार को नागवार गुजरा। वैसे 77 वर्षीय विधायक भुजबल पहले महायुति सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें जगह नहीं दी गई। केंद्र सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले एक देश एक चुनाव विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच 17 दिसंबर 2024 को निचले सदन लोकसभा में पेश किया। इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि इस पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। दरअसल इस मुद्दे पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 77 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने भले ही इस बिल को पेश किया हो, लेकिन इसे पारित कराना एक बड़ी चुनौती होगी। इस विधेयक को पारित कराने के लिए कम से कम 2/3 वोटों की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में एनडीए के पास केवल सामान्य बहुमत है। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने देश में जारी अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त तेवर अख्तियार किए हैं। कोर्ट ने 17 दिसंबर को अपने एक अहम फैसले में कहा कि सिर्फ प्रशासनिक देरी, समय गुजर जाने या मौद्रिक निवेश के आधार पर अनधिकृत निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए कई अहम निर्देश भी जारी किए और यह भी कहा कि फैसले की एक कॉपी सभी हाईकोर्ट को भेजे जाएं, ताकि ऐसे मामलों में वो इसका उल्लेख कर सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि निर्माण के बाद भी नियमों के उल्लंघन को लेकर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें निर्माण के अवैध हिस्सों को ध्वस्त करना और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाना शामिल है। वीर सावरकर को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। कांग्रेस लगातार सावरकर के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करती रहती है, तो वहीं भगवा पार्टी सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कांग्रेस पर उनका अपमान करने का आरोप लगाती रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उनके लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजने की मांग कर दी है। इसके बाद कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है, जिस पर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना यूबीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अब तक वीर सावरकर को क्यों नहीं दिया गया। यह बयान उन्होंने नागपुर में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान दिया। आजकल सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से हर घर में महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। देश में पहले प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों को रुलाया था, लेकिन अब आलू की कीमतों भी आसमान छू रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि आलू लगभग हर घर में बनने वाली सब्जियों का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसकी कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों का किचन का बजट बिगड़ गया है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण लोगों का खर्च भी बढ़ने लगा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आलू की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। नवंबर महीने में 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद आलू की कीमतों में दिसंबर में भी तेजी जारी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में आलू की कीमतें 37.59 रुपए किलो तक पहुंच गई है। हालांकि बाजारों में इसकी खुदरा कीमत 50 से 60 रुपए प्रति किलो के बीच चल रही है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब आप दुश्मन के सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने कई तरह की चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कदम नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना आपके लिए हमेशा फायदेमंद साबित होता है।